राम 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 नारायण नारायण। संबंध। जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं कर सकता, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में प्रेरणा करते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है उस ध्यान योग का अभ्यास न उगताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। व्याख्या। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव नहीं, ऐसे दुख रूप शरीर संसार के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। यह दुख संयोग योग नहीं है। अगर यह योग होता अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता तो इस दुख संयोग का कभी वियोग नहीं होता, परंतु बोध होने पर इसका वियोग हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दुख संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इससे कितने ही दृढ़ता से संयोग मान ले और कितने लंबे समय तक संयोग मान ले तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता। अतः हम इस माने हुए आगंतुक दुख संयोग का वियोग कर सकते हैं। इस दुख संयोग का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है और स्वरूप के साथ हमारा जो नित्य योग है उसकी हमें अनुभूति हो जाती है। स्वरूप के साथ नित्य योग ही यह योग समझना चाहिए। यहां दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है। इससे यह असर पड़ता है कि अपने स्वरूप के साथ पहले हमारा वियोग था, अब योग हो गया, परंतु मूल में ऐसी बात नहीं है। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुख रूप संसार के संयोग का तो आरंभ और अंत होता है तथा संयोग काल में भी संयोग का आरंभ और अंत होता रहता है, परंतु इस नित्य योग का कभी आरंभ और अंत नहीं होता, कारण कि यह योग मन बुद्धि और प्राकृत पदार्थों से नहीं होता, प्रत्युत इनके संबंध विच्छेद से होता है। यह नित्य योग स्वतः सिद्ध है, इसमें सबकी स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अनित्य संसार से संबंध मानते रहने के कारण इस नित्य योग की विस्मृति हो गई। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य योग की स्मृति हो जाती है। इसी को अर्जुन ने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा कहा है। अतः यह योग नया नहीं हुआ, प्रत्युत जो नित्य योग है उसी की अनुभूति हुई है। भगवान ने यह योग संगीतम पद देकर दुख के संयोग के वियोग का नाम योग बताया है और दूसरे अध्याय में समत्वम योग उच्यते कहकर समता को ही योग बताया है। यहां साध्य रूप समता का वर्णन है और वहां 2 के 48 में साधन रूप समता का वर्णन है।
ये दोनों बातें तत्व एक ही है, क्योंकि साधन रूप समता ही अंत में साध्य रूप समता में परिणत हो जाती है। पतंजलि महाराज ने चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। योगस चित्त वृत्ति निरोध है। योग दर्शन पहला पाद दूसरा सूत्र। और चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वही पहला पाद तीसरा सूत्र। परंतु यहां भगवान ने तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इन पदों से दृष्टा की स्वरूप में स्थिति को ही योग कहा है, जो स्वतः सिद्ध है। यहां तम कहने का क्या तात्पर्य है कि 18वें श्लोक में योगी के लक्षण बताकर 19वें श्लोक में दीपक के दृष्टांत से उसके अंतःकरण की स्थिति का वर्णन किया गया। उस ध्यान योग का चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है उसका संकेत 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत्र पद से किया। और जब उसी योगी की स्थिति परमात्मा में हो जाती है उसका संकेत श्लोक के उत्तरार्ध में यत्र पद से किया। 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत पद से उस योगी के आत्यंतिक सुख की महिमा कही और उत्तरार्ध में यत्र पद से उसकी अवस्था का संकेत किया। 22वें श्लोक के पूर्वार्ध में यम पद से उस योगी के लाभ का वर्णन किया और उत्तरार्ध में उसी लाभ को यस्मिन पद से कहा। इस तरह 20वें श्लोक से 22वें श्लोक तक 6 बार यत शब्द का प्रयोग करके योगी की जो विलक्षण स्थिति बताई है उसी का यहाँ तम पद से संकेत करके उसकी महिमा कही गई है। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, जिसमें दुखों के संयोग का ही अभाव है, ऐसे योग का उद्देश्य रखकर साधक को न उगताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, जिसका इसी अध्याय के 18वें से 20वें श्लोक तक वर्णन हुआ है। योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि एक निश्चय वाली बनानी चाहिए, अर्थात मुझे तो योग की ही प्राप्ति करनी है ऐसा एक निश्चय करना चाहिए।